अल्लाह के नाम से हर चीज का आगाज करता हूँ, उसी पर भरोसा है और उसी पर नाज करता हूँ। नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स बार बार आपके ख्वाब में आता है तो उसका मतलब है कि वो आपको देखना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। किसी को सिर्फ चाहना मोहब्बत नहीं, उसकी जात के तमाम पहलुओं को तस्लीम करना मोहब्बत है। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बिनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। कुछ ख्वाहिशात बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिनसे हथेलियां तो भीग जाती मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। खुशियां पैसों से नहीं नसीब से मिलती हैं, और मैंने हर कामयाब इंसान को नमाज पढ़ते देखा है। किसी को खुदा से मांगो तो फैसला खुदा पर छोड़ दो, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर वो आपके नसीब में हुआ तो वक्त आने पर खुद चल के आएगा, वरना किसी के लिए अपनी इज्जत नफ्स रसवा ना करो। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसको सुन लिया करो, एहसास से मोहब्बत से बना किसी गरज के। 3 चीजें इंसान में ताकत भर देती हैं, अदरक, खजूर, छोटी शहद। 3 चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं, ठंडा पानी, कुचे चावल और मीठा। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता क्या है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मर्द की कामयाबियों और जिल्लत के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। गुनाह का असल मरकज औरत का जिस्म और मर्द का दिमाग होता है, कड़वा सच। मोहतरम शुअर, आपका अपनी बीवी को महज इतना बताना कि वो आपके लिए एक नेमत है, और क्यों है उसे आपसे मोहब्बत और आपकी मजीद कदर करने पर मजबूर कर देगा। औरत का भरोसा जीतकर उसका दिल तोड़ने वाला इंसान इंतहाई बेगैरत होता है। जिंदगी में वो एक शख्स ढूंढें जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े, जिनसे सच्ची मोहब्बत हो और वो मुयस्सर ना हो तो ऐसे लगता है जैसे हमारी बाकी किस्मत में इंतजार लिख दिया गया है। मर्द शादी जिनसी आसोदगी के लिए करता है, उसको औरत की जहानत से कोई सरोकार नहीं होता। जहां मोहब्बत राज करती है वहां नामुमकिन का वजूद नहीं होता। आपका कातिल वो भी हो सकता है जिसके लिए आपने अपने आप को थुका दिया हो। रिश्ते का तकाजा इस बात में नहीं कि कोई आपको मुकम्मल कर दे, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपने अधूरेपन को बांट सकें। 2.5 इंच की जबान इंसान को वो चोट देती है जो बड़े से बड़े हथियार भी नहीं दे सकते। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चलाकर बात करने की जरूरत नहीं, और अगर आप हक पर नहीं तो चलाकर बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम मोहब्बत को रोते फिरते हो यहां तो भूख ईमान को खा जाती है। कुछ लोगों की भी एक्सपायरी डेट होती है, अगर उसके बाद भी आपका उनसे रिश्ता जारी रहे तो आप जहर आलूद हो सकते हैं। नफरत इतनी खालिस चीज है कि हो जाए तो साबित करने के लिए कस्में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रवियों और लहजों की पहचान रखने वाले दोहरा अजाब सहते हैं, सब कुछ जानकर अनजान जो बनना पड़ता है। धीरे धीरे इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। शायद हमें समझ आ जाती है किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। जिंदगी सब सिखा देती है। नई नई बुलंदियों को जरूर छुएं, लेकिन ऐसी ऊंचाइयों से बचें जहां से दूसरे लोग छोटे नजर आएं। खुदा सिर्फ मलाने का ही काम करता है, रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां बढ़ाने का काम इंसान खुद करते हैं। जब दिलों से इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी तो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो अल्लाह पाक की थी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। पर सुकून और हर हाल में खुश रहने का एक ही फार्मूला है कि मुसीबतों पर सब्र और नेमतों पर शक्र करते रहें। किसी से इस कदर फरी ना हो कि वो किसी और का गुस्सा आप पर निकालने की जसारत करे। जब कोई जरूरत से ज्यादा फरी हो तो इसके नेट बोल्ट्स थोड़े किस देने चाहिए। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत नामत है, ये एक झटके में खत्म हो जाएगी और हम फिर आखिरत में मिलने का इंतजार करेंगे। तो क्यों ना अभी जिंदगी के हर पल को खुश होकर जिएं। हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां लोग दूसरों की दाढ़ी में तनका तो देख लेते हैं, मगर अपने गरीबान में लटके सांपू बच्चों नजर नहीं आते। मोहब्बत और दोस्ती, ये 2 चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। जिंदगी में कुछ भी नहीं रखता। वक्त और इंसान जिंदगी में आते और गुजरते चले जाते हैं, बस यादें और बातें रह जाती हैं। दौर का नमाज नफल तूबे पढ़ें और उसके बाद उठते बैठते अल्लाह पाक
कि ये दो नाम या रहमान या रहीम पढ़ते रहें और अपने शोहर पर फौंक दें यानी दम कर दें। इंशाअल्लाह आपका शोहर आपकी इज्जत भी करेगा और प्यार भी। जिस माशरे में अक्ल और शूर गंगरू बांध लें तो वहां नफ्स भी नाचता है, ईमान भी नाचता है और इंसानियत भी नाचती है। कामयाबी की हर सीढ़ी पर एक कित्ते से आपका वास्ता पड़ेगा, उससे उलझे बगैर आगे बढ़ने वाला मंजिल तक पहुंचता है। जिस औरत का कद अपने शोहर से लंबा हो वो नखरे वाली तक चढ़ी होती है। जिस औरत का कद अपने शोहर से छोटा हो वो खुश मिजाज होती है और उसका शौहर उसके नाज नखरे उठाता है। जिस औरत का कद दरमियाना हो वो खुश, कसमत और सब्र करने वाली होती है और अपने शोहर को खुश रखने वाली होती है।